नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज टीचर्स न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि जो अपने RKSMB की एग्ज़ाम हुई थी उसके जो नंबर हैं वो जारी कर दिए गए हैं, उसके अंक हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो उसको अपन किस तरह से जो डाउनलोड करेंगे तथा उसके अंदर कोई अपडेशन करना है, यानी आपको लगता है कि स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है और उसके मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आए हैं, तो उसके आधार पर आप उसको ज़्यादा अंक भी दे सकते हैं। तो इसके बारे में अपन दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले अपन को जो अपना स्कूल की आईडी और पासवर्ड है जो शाला दर्पण की, उसको डाल के लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस तरह से होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो इसके अंदर ऑप्शन है एक RKSMB के ऐप, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपने जैसे बहुत सारी सूचनाएं इसके अंदर दी हुई हैं और इसके यहाँ पे दे रखा है RKSMB के स्टूडेंट मार्क्स अपडेशन। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में पेज रिफ्रेश होगा और रिफ्रेश होने के बाद में इस तरह से आपके सामने ये ओपन होगा। इसके अंदर बताया गया है दोस्तों अंक की गणना है वो किस प्रकार की गई है। जो कक्षा 3 से 5 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी और अधिकतम प्राप्तांक 15 थे। तो प्रत्येक जो प्रश्न हुआ वो 0.75 का हुआ। तो इसके आधार पर विद्यार्थियों को द्वारा सही किए गए प्रश्नों को 0.75 से गुणा करके आगामी पूर्णांक में बदलकर अंक प्रदर्शित किए गए हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यार्थी द्वारा 2.25 होने पर इसके अंक वो 3 प्रदर्शित होंगे, यानी कहने का मतलब है आप 2 से ऊपर कुछ भी पॉइंट ऊपर निकला है तो अगला अंक है वो 3 प्रदर्शित होगा। इस तरह से रिजल्ट दिया गया। इसी तरह से कक्षा 6 से 8 है, उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 थी और अधिकतम प्राप्तांक थे वो 15 थे। तो प्रत्येक प्रश्न था वो आधे अंक यानी 0.5 अंक का हुआ। इसलिए इस आधार पर जितने प्रश्न सही किए हैं उनको 0.5 से गुणा करके अंक प्रदर्शित किए गए हैं। और इसी तरह से इसमें भी जैसे 9 से ऊपर कुछ ऊपर पॉइंट निकले हैं तो उसको अगला अंक यानी 10 प्रदान किया गया है। तो ये दिशा निर्देश थे। तो इसके बारे में अब अपन इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इसके अंदर दे रखा है वापस जाएं या आगे बढ़े। तो अपन को आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। तो अपन आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे क्लास और सेक्शन है वो मांगे गए हैं। तो अपन यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं और सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके यहाँ सब चीज़ें जो इसके भी RKSMB एग्जाम हुए थे कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 उन सब कक्षाएं यहाँ पे दे रखी हैं। तो जैसे मैं कक्षा 8 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके जो सेक्शन है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे A सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इसको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे अपन गो पे क्लिक करेंगे तो इस नीचे की तरफ देखते हैं तो अपन क्या है कि दोस्तों इसके अंदर अपने जो स्टूडेंट थे उनकी लिस्ट आ जाएगी और SA1 और SA2 है उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जैसे ये स्टूडेंट है इसके अंदर यहाँ पे SR नंबर दे रखे हैं, स्टूडेंट का नाम है और साथ में ओब्लिक लगा के फादर्स नेम दे रखा है। और SA1 के अंदर तीनों सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स है वो यहाँ पे दे रखी है। तो इसके अंदर दोस्तों ये जो अंक दे रखे हैं वो यहाँ पे जो ऐप द्वारा अपने OCR अपलोड की थी उसके मूल्यांकन के आधार पर दिए गए हैं। फिर भी आपको यूँ लगता है कि इसके अंक हैं, जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट है, इसके अंक ज़्यादा आने चाहिए थे, तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें एक करेक्शन करके दिखाता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपका कर्सर आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको आपको जो इरेज कर देना है, डिलीट कर देना है और वहाँ पर आपको अंक हैं वो दे देने हैं। तो 15 अंक का है तो 15 से ज़्यादा अंक नहीं देने हैं। इसका नोटिफिकेशन इसके ऊपर दे भी रखा है। इन्होंने क्या दे रखा है, कृपया किसी भी विषय से 15 से अधिक अंक नहीं भरें, क्योंकि जो पूर्णांक था मैक्सिमम मार्क्स थे वो 15 थे। तो 15 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो आपको 15 से कम जैसे जितने भी हैं आप देना चाहें उतने दे सकते हैं। और देने के बाद में जो लास्ट के अंदर जो एक्शन बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा क्या आप ये आगे जारी रखना चाहते हैं, तो आप इसको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने से ही सक्सेसफुली है वो इसके अंदर सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपके जो RKSMB का रिजल्ट है वो आप शाला दर्पण पर देख सकते हैं। उसके अंदर अपडेशन है वो आप भी कर सकते हैं, इसके लिए अपडेशन ऑप्शन भी खुला हुआ है। इसी तरह से आप वापस बैक जाकर जो अदर क्लासेज हैं उन सब के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह की जानकारियाँ लगातार दोस्तों मैं आपको देता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको विभिन्न विभागीय आदेशों की PDF और लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।